आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। आपको शायद पता ही होगा कि कुछ गाने पर्टिकुलर किसी राग पे आधारित है, जैसे ये मोह मोह के धागे। मोह मोह के धागे शुरुआती जो लाइन है वो यमन सॉर्ट ऑफ है, यमन कल्याण, और फिर आगे चल के पुरिया धनश्री हो जाता है। आपको एक बार यमन और यमन कल्याण का चलन अगर पता है और ये गाना आपको बहुत अच्छे से आता हो तो आपको बहुत इजी पड़ेगा कि आप उसका सा ढूंढ निकालें। अब जैसे यमन में सा नी रे गा रे नी रे सा पा मा रे गा मा धा पा रे गा प रे नी रे सा। तो ये हुआ यमन। अब मोह मोह के धागे लीजिए। ये मोह मोह के धागे, तो ये क्या हुआ? ये मोह मोह के धागे नी रे गा गा मा रे सा नी। अब इसमें शुद्ध मा आ रहा है तो शायद यमन कल्याण में आधारित होगा ये। तो ये मोह नी रे गा गा मा रे सा नी, नी रे पा रे गा रे नी रे सा। शुरुआती लाइन की कुछ स्वर ये हुए। तो आपको अगर पता है कि अच्छा ये गाना शायद यमन या यमन कल्याण के ऊपर आधारित होगा और आपको लेकिन सा नहीं पता, तो आप गाने लगेंगे तो आपको ईजिली नीरे गा दिखने लगेगा, उसका चलन दिखने लगेगा, उस राग का चलन उस गाने में दिखने लगेगा। तो वैसे ही काफ़ी सारे और गाने हैं जो बहुत पॉपुलर रागों पे आधारित है और एक बार आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने अगर शुरुआती के कुछ राग सीखे होंगे, अगर आपको पता है कि इस गाने में इस राग का चलन बहुत अच्छे से बार बार रिपीट होता है तो आप बहुत इजीली उस गाने का सा फाइंड आउट कर पाएंगे। अब कुछ गाने जो होते हैं वो मा बेस्ड होते हैं, नॉट ऑल सॉन्ग्स आर सा बेस्ड। तो ये जो मा बेस्ड सॉन्ग्स हैं ये ऐसे होते हैं कि ये मा से शुरू होता है। अगर आपने इस गाने की पिच मान लीजिए बी स्केल पे डिसाइड किया कि अच्छा ये गाना बी स्केल पे आपके गले में फिट होता है और अगर वो गाना मा बेस्ड हुआ तो आपका तानपुरा मा से बजना चाहिए। अब ये जो बी स्केल है, बी स्केल का तानपुरा ये पा से बज रहा है, पा सा सा सा। अब मा से करेंगे तानपुरे को तो मा सा सा सा। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मा से शुरू होते हैं, तो वो सारे गाने या तो आप उसी पिच पे मा से तानपुरा बजाइए या फिर आप उसका पिच ही मा वाला पिच ले लीजिए। जैसे अगर बी स्केल पे आपका तानपुरा मा पे बज रहा है तो ये भी चलेगा और दूसरा ऑप्शन ये भी है ई पे भी आपका तानपुरा बजेगा लेकिन वो प वाला तानपुरा होगा। अब इसको ध्यान में रखिए, मा सा 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 मा, तो मुझे ये मा पे ज़्यादा ध्यान लगाना है क्योंकि ये गाना मा बेस्ड होगा। मा, ध्यान रखिए। अब ये तानपुरा ई पे लगाया हुआ है और पा तानपुरा है ये सा, तो इसका सा ही ये है। तो जो बी का मा था वो ई का सा है। थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाए तो आपके जो बाकी के सारे गाने हैं जो थोड़े चैलेंजिंग वाले होते हैं, जो मा बेस्ड सॉन्ग्स होते हैं, वो भी आपको आसानी से आप निकाल पाएंगे उनके पिचेस। तो जैसे एक एग्जाम्पल है लग जा गले, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है। अब ये मा बेस्ड है, क्यों? चलिए देखते हैं। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात, ध्यान रखिए, मुलाकात हो न हो,
लग जा गले। अब ये लग जा, यहाँ पे भी ध्यान रखना, लग जा गले, लग जा, ध्यान रखिए, लग जा गले। अब ये तानपुरा बी पे बज रहा है, लेकिन मा तानपुरा है, मध्यम का तानपुरा है। सा मा मा, लग जा गले के फिर ये। तो जैसे जैसे मैं गा रही हूँ, आप इस गाने को तानपुरे से मैच कराने की कोशिश कीजिए, एंड यू हैव टू बी वेरी एक्टिवली लिसनिंग टू दिस। अब गाने में खो मत जाइएगा, लेकिन आपको गाने से तानपुरे को मैच कराना है। चलिए साथ में करते हैं। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, साधा पधा, सा मा सा, मुलाकात सा सा हो न हो, सारे नी सा नी धा, लग जा गले, साधा पधा। है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और थोड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पहले तो सा निकालना ज़रूरी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि ये सा बेस्ड सॉन्ग है या मध्यम बेस्ड सॉन्ग है। तो जैसे जैसे आप गाने को सुनेंगे, आपको एक फीलिंग आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो वो फीलिंग बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी कि हाँ, ये सॉन्ग यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका सा यहाँ पे है, या फिर आपको वो रेस्टिंग वाली फील जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस गाने को सुनना है, और किसी कंक्लूशन पे जंप करने से पहले आप उन सारे स्टेप्स से होते हुए जाइए, तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि उस गाने का सा कौन सा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं माँ बेस्ड सॉन्ग का, सिलसिलाए चाहत का। तो जैसा मैंने ये बी स्केल लिया हुआ है और मैंने दोनों तरफ से गा के देखा है, तो मुझे ये सॉन्ग माँ बेस्ड इसलिए लगता है क्योंकि जो रेस्टिंग पॉइंट है, लास्ट का जो रेस्टिंग पॉइंट है वो सा है। तो और ये गाना बहुत ज़्यादा मध्यम को बेस करके गाना बनाया हुआ है। सिलसिलाए चाहत का, अब देखिए ध्यान से, मेरा स्केल है बी, मैंने मध्यम का तानपुरा लिया हुआ है, सा सा मा सा, सा मा, सिलसिलाए चाहत का। देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेस्ट कर रहा है गाना, चाहत का सा सा, न मैंने बुझने दिया हो पिया ये दिया, ना बुझा है ना बुझेगा मेरे चाहत का दिया, मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, सा हो मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, माँ। तो माँ बेस्ड सॉन्ग्स की ये खासियत होती है कि आप सा को भी रेस्टिंग पॉइंट बना सकते हैं और माँ का भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखेगा थ्रू आउट द सॉन्ग। तो आपको बस वो थोड़ा फील करना है गाने को। लेकिन आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप जिसको भी आपने सा माना हुआ है वो मध्य सप्तक के सा से लेके तार सप्तक के सा तक एक सप्तक का आपको कंपोजिशन में, उस गाने में वो नज़र आना चाहिए। वो कंपोजिशन उस सप्तक में कैसे घूम रहा है वो नज़र आना चाहिए। नीचे वाले सा से ऊपर वाले सा तक आराम से स्थाई में जाना चाहिए और जाके वापस आना चाहिए। या फिर अगर अंतरे में भी आप देख रहे हैं, ऊपर वाले सा से ऊपर जाता है। कोई भी आप गाना ले लीजिए और
ये भी थोड़ा जजमेंट आपको आना चाहिए कि अगर आपने मध्यम को सा माना हुआ है तो वो गाना कहाँ तक जा रहा है, उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, और वो अगर आपको सही लगता है तो फिर सही है. इट्स ऑल अबाउट फीलिंग द सॉन्ग एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी इट. अगर आपने सा को सा माना हुआ है और ये मध्यम का सॉन्ग है तो आपको तानपुरा मध्यम में लेना पड़ेगा. अगर आपने मध्यम को सा माना हुआ है तो आप तानपुरे को प से लीजिए, पंचम से लीजिए. तो ये सारी चीज़ें आपको फील करने की ज़रूरत है. एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हर एक गाने की पिच निकालने की कोशिश करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें उतनी ही आसानी से बाद में आने लगेंगी. और ये बस एक शुरुआत करने की देर है. एक बार आप शुरू हो जाए इस वाले ट्यूटोरियल के बाद, आई एम श्योर आप बहुत इजीली हर एक गाने की पिच निकाल पाएंगे. आशा करती हूँ कि आपको ये सारे एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे, ये ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत खुशी होती है. मैं शायद सारे कमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ आजकल, लेकिन डेफिनेटली मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, और उनमें से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर आपने कुछ लिखा है तो डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड. आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू माई रेगुलर रूटीन वेयर आई कैन रिस्पॉन्ड टू ऑल द कमेंट्स. सो प्लीज़ कीप राइटिंग टू मी. अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए. आपको और क्या जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको और थोड़ी जानकारी हासिल करनी है, तो मैं ज़रूर उस पर कुछ लेके आऊँगी. आपने मेरे पहले ट्यूटोरियल्स ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो इन सब के लिंक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिए. रियाज ट्यूटोरियल्स करके मैंने प्लेलिस्ट में सारे ट्यूटोरियल्स एडिड हैं, एंड ऑल ट्यूटोरियल्स करके और एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे के सारे ट्यूटोरियल्स एडिड हैं. तो ज़रूर देखिए, और मुझे आशा है कि मैं अगले वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जल्दी ही हाजिर हो जाऊंगी. लेट्स इंस्पायर ईच अदर टू सिंग. आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.